देखिए, ओके, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे अभी। जो न्यूमेरिकल था वो ये था कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और ये आपके पास सपोज दो बॉडीज है जिनका मास है m1 और m2, और इनके बीच में भी डिस्टेंस है R, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो बोल रहा है कि दोनों का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। जब पहले तो कब पूछ रहा है, कब कंपेयर करवा रहा है, जब दोनों क्या हो, प्रोटॉन्स हो, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कि पहले केस में तो हम क्या निकालेंगे, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। कब, जब एक चार्ज तो क्या हो, यहाँ पे हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε0। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज है Q1 और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो Q2 है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बट अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूँ तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो उस केस में, एक मिनट बेटा, अब उस केस में जो ये फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। इसको आप, आंसर्स बड़े जल्दी आ रहे हैं, क्या बात है प्रियंका, वेरी गुड। प्रियंका के आंसर आ गए हैं, देखो प्रियंका ने भी अच्छा कर रही हो प्रियंका, कीप इट अप। अब देखो इसको आप चेंज कर सकते हो, 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका R²। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही होता है, ठीक है, तो आप उसको सीधा ही क्या लिख सकते हो, E² लिख सकते हो, और ये हो जाएगा R², और ये हमने Fe लिखा है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लोगे एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन, और दोनों का मास हमें पता है, तो वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम G लिखते थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और उन दोनों के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हम कितनी लेते थे, जी की वैल्यू आपको पता है, चाहे तो जी रख लो या फिर बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर इस यहीं से वैल्यू पुट करना चाहते हो तो 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास है इट इज 1.67 इंटू 10⁻27, और ये दोनों के बीच में R²। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। ये दोनों जो फोर्स आ गए उनका मैग्नीट्यूड आ गया। वर्षा ने भी आंसर निकाल लिया है, तन्नू, रिंका, श्रुति, सपना, सुधा, आप लोग लेट हो। अब आपको क्या करना था, जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेशियो निकालना है। तो आपको निकालना है सिंपली Fe/Fg। तो ये आप निकाल सकते हो, ये आपके पास Fe है, ये आपके पास Fg है, ठीक है। तो ये आप निकाल लो, ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ E² चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो है 1.67 इंटू, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻19, और ये होगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा R²। देखो यहाँ से R², तो R² कैंसिल ही हो जाएगा जब इनको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 9.1, सॉरी ये दिस इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो आंसर आप लोग सही निकाल रहे हो, श्रुति ने भी निकाल दिया है आंसर। तमन्ना यू आर लेट। आंसर कितना आएगा इसका, 2.3 इंटू 10⁻39, ठीक है। ये आ जाएगा इन दोनों का फोर्स का जो रेशियो था वो। अब सेकेंड चीज इसने क्या पूछी है, इसमें सेकेंड इसी के अंदर पूछा था कि अब हमें क्या निकालना है, जब फोर्स दोनों का इसी तरीके से हमें रेशियो लेना है, कब, जब दो पार्टिकल्स हो, वो क्या हो, दो प्रोटॉन्स हो। तो अब अगर दो प्रोटॉन्स हैं तो मान लो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज Q1 है और दूसरा प्रोटॉन है उसके ऊपर भी चार्ज क्या है,
मान लेते हैं यहाँ पे भी Q1 है, दो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, पोलैरिटी भी सेम होगी, तो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो सिंपली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4πε0, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ई ही लिखते हैं, दूसरा भी यहाँ पे प्रोटॉन ही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज r²। तो ये आपके पास आ जाएगा e²/4πε0 r²। इसी तरीके से एफ जी निकाल सकते हो, ये भी आंसर आ गया है। ओके श्रुति, गुड, सही है आंसर। वर्षा, रिंका, तमन्ना, ये आ जाएगा आपके पास, एफ जी निकालोगे तो जी, और क्या करोगे, ये आपके पास रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन इंटू अगेन मास ऑफ प्रोटॉन और इनके बीच का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा r²। अब क्या निकालोगे, एफ ई ओवर एफ जी, ये आपके पास एफ ई है, ये आपके पास एफ जी है, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ e², ठीक है यही बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू e², ई की वैल्यू इज चार्ज ऑन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर, और डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, जी की वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये जो प्रोटोन का जो मास है उसका स्क्वायर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो आंसर इज, प्रियंका का आंसर, ठीक है प्रियंका, आंसर इज 1.3 इंटू 10⁻36, ठीक है क्लियर है। इसमें जो थर्ड पार्ट था वो था आपका क्या निकालना था कि estimate the acceleration for electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। जब उनके बीच का जब डिस्टेंस गिवन है 1 angstrom, दैट मींस 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, तो उस केस में आपको बताना है कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या होगी। तो देखो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उस केस में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0, ये आपके पास e² ही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, मॉडुलस ले रखा है आपने, तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय r²। अब r की वैल्यू आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, 10⁻⁻10 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ये क्लियर है। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो दिस इज, इसको इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये e², e मींस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये +20 हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आंसर इज 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है, आपने एक रिलेशन देखा होगा F=ma। वर्षा ने आंसर निकाल लिया है एंड आंसर इज करेक्ट वर्षा, फोर्स इज इक्वल टू ma। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तमन्ना ने भी आंसर निकाल लिया है, गुड तमन्ना। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो कैसे निकालोगे, F=ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/m। सपोज ये एक्सेलरेशन आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 2.3 इंटू 10⁻⁻8, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है
9.1 या सीधा ही 9 लिख लो इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसको सोल्व करोगे तो आंसर इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन इसी तरीके से आप किसके लिए निकाल सकते हो, प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हो। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स तो आपका सेम रहेगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, सिर्फ प्रोटॉन के मास से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसको सोल्व करोगे तो आंसर इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तमन्ना, देखो काफी लोग साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर्स भी दे रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं आंसर्स वो प्लीज, श्रुति ने भी आंसर निकाल दिया है। तो श्रुति, वर्षा, रिंका, तमन्ना, प्रियंका, ईशु, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो प्लीज, उनको ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है, ठीक है। अपना प्रैक्टिस कीजिए, नहीं क्वेश्चन समझ आता है तो मुझे क्वेश्चन का पिक क्लिक करके भेज दीजिए, मैं आपको कई बार बोलती हूँ। और एक बात मैं आपको और बोल रही हूँ, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे सिलेबस मुझे कराना है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना